नाश्ते में इडली, डोसा, अप्पे इस तरह के नाश्ते मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और मैं क्या करती हूँ इस तरह से ना प्रीमिक्स बनाकर रखती हूँ। झटपट इस तरह से सॉफ्ट इडली बनकर रेडी होती है, अप्पे भी बहुत ही जालीदार बनते हैं और डोसा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। उसी के साथ आप इसे ढोकला बना सकते हैं। आप चाहो तो इसे फर्मेंटेशन से बनाइए या 10 मिनट में भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमने लेना है चावल। चावल को मैंने पहले धोकर सुखा लिया है। कोई भी मोटा वाला हमें चावल चाहिए। चावल हमने लिया है 6 ग्लास। किलो से देखें तो 1.5 किलो हमने चावल लिया है। तो देखिए प्रीमिक्स बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बना सकते हैं क्योंकि हम इसे 2 से 3 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। चावल को हमें गरम कर लेना है, जैसे चावल का जो मॉइस्चर है ना वो पूरी तरह से निकल जाए, इस तरह से चावल को हमें सेकना है। चावल ना जब अच्छे तेज गरम हो जाए तब इसे निकाल लीजिएगा और इसी के साथ हमें दाल को भी सेकना है। तो दाल हमने ली है 600 ग्राम और ग्लास से हमने 3 ग्लास इतने दाल ली है। तो चावल हमने 6 ग्लास और दाल हमने 3 ग्लास ली है। तो देखिए दाल को भी हम इस तरह से ना अच्छे से सेक लेते हैं। दाल को हमें बस गरम हो जाए इतना ही सेकना है। तो दाल अच्छे से भुन चुकी है तो इसे निकाल लेते हैं। साथ ही 1 ग्लास हमने लिया है पोहा। तो जो पोहा हम नाश्ते में बनाते हैं वही पोहा का मैंने यूज़ किया है। तो पोहा को भी जब अच्छे से क्रिस्प हो जाए ना तब तक इसे भूनिएगा। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच भरकर हमें चाहिए मेथी दाना। गैस को हमने बंद कर दिया है और कढ़ाई गरम है तो गरम कढ़ाई में हमने इस तरह से मेथी दाना डालकर चला लिया है। तो मेथी दानों को भी हमें तुरंत ही निकाल लेना है। और सभी चीज़ों को हमने एक साथ ना निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से और इसे ना हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। तो इसे मैं मिक्सी में पीस रही हूँ, पर आप चाहो तो चक्की में भी इसे पीस कर लेकर आ सकते हैं। तो भूनने के बाद ना एक बार इसे हमें कपड़े पर फैला देना है जिससे ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए और बाद में ही हमें इसे पीसना है। तो मिक्सी में अगर पीस रहे हैं तो बस थोड़ा-थोड़ा कर हल्का-सा हमें दरदरा इसे रखना है और चक्की पर अगर आप पीस रहे हैं तो इसे ना थोड़ा-सा दरदरा पीस कर आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से बस थोड़ा-थोड़ा हमें डाल कर ना पीसना है और पीसने के बाद हमें इसे छान लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ना पीस कर इसे रेडी कर लिया है। आटे वाले छन्नी से हमें इसे छान लेना है। तो इसी तरह से हम सभी दाल-चावल को इसी तरह से ना छान कर रेडी करते हैं और बचा हुआ को वापस से हम अच्छे से मिक्सी में पीस सकते हैं। तो प्रीमिक्स को हमें ना इस तरह से पीसना है। हमने पूरी तरह से पाउडर भी नहीं किया है, हल्का-सा इसमें ना एक दरदरापन रहता है, जिससे इडली बनाने के बाद इडली ना अच्छे से जालीदार बनती है। डोसा भी हम अच्छे से इससे बना सकते हैं और इस तरह से हमारा प्रीमिक्स बनकर रेडी हो चुका है। तो 2 किलो के आस-पास ये प्रीमिक्स बनकर रेडी होता है। और इसे ना हम स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और प्रीमिक्स को छानने के बाद अच्छे से हमें इसे ठंडा करना है और बाद में ही डिब्बे में भरकर रखना है। तो हम ले रहे हैं 2 कप इतना प्रीमिक्स और इस प्रीमिक्स की एक ख़ास बात है, हम इसे फर्मेंटेशन कर भी बना सकते हैं या झटपट 10 मिनट में भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर बिना सोडा, बिना इनो का अगर आपको बनाना है तो आप इसे रात भर के लिए इस तरह से भिगो कर रखिएगा या अगर आपको तुरंत ही बनाना है तो आप इसमें आधा कप दही और 1 इनो का पैकेट डालकर भी तुरंत ही इडली, डोसा, अप्पे बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसे भिगो कर रख रही हूँ और मैं ना फर्मेंटेशन कर बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से घोल लिया है। 2 कप पानी मैंने ऐड किया है और साथ ही ना नमक ऐड कर रही हूँ। तो 1 से डेढ़ चम्मच हमें नमक ऐड करना है और हमें पानी ऐड करना है। तो और आधा कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर हमें स्मूथ सा बैटर बनाकर इसका रेडी करना है। तो इस तरह से हमने बैटर बना लिया है और इसे ना अब हमें ढक कर फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं बैटर हमने किस तरह से बना है। हल्का-सा ना बैटर हमने पतला रखा है क्योंकि दाल-चावल हमने भिगोए नहीं थे तो उसी वजह से ये बैटर थोड़ा-सा ना गाढ़ा होने लगता है। तो इस तरह से लीड लगाकर हम इसे पूरी रात के लिए छोड़ रहे हैं और दूसरे दिन इस तरह से बैटर हो चुका है। बैटर में बढ़िया से जाली पड़ चुकी है, ये बैटर ना फर्मेंटेशन अच्छे से हो चुका है। तो बैटर को हम चला लेते हैं, तो इसी बैटर से ना हम डोसा, इडली सभी चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं और इसी तरह से फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो सभी चीज़ें बढ़िया से सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। तो देखिए डोसा तवा को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं और पानी डालकर ना डोसा तवे का
टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। तो इस तरह से पानी को हमने पोंछ लिया है, उसी के साथ हम इस तरह से डोसा बैटर ऐड कर रहे हैं। तो इस समय मैं स्पंज डोसा बना रही हूँ। तो हमें डोसा को ना हल्का-सा मोटा ही रखना है और इस तरह से हमने गैस की फ्लेम अब फुल पर रखी है। फुल फ्लेम पर जब ऊपर से इस तरह से जाली पड़ जाए, तो हमें ऊपर से ऐड करना है घी को। 2 से 3 चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ। स्पंज डोसा घी या बटर से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार हमें इस तरह से इसे पलटना है और डोसा को ना मैं इसी तरह से पलट कर ही बनाती हूँ। जब स्पंज डोसा बनाती हूँ तब इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, इसे हम वापस से पलट लेते हैं और साथ ही ना इस पे मैं पोड़ी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो पोड़ी मसाला की रेसिपी मैंने पहले से अपलोड की है, तो वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसा लगता है इससे। तो प्रीमिक्स से हमारा स्पंज डोसा बनकर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, ये जालीदार लगता है। और इसी तरह से अब हम बनाएंगे अप्पे। तो अप्पे बनाने के लिए हमें देखिए अप्पे पैन में इस तरह से तेल ऐड करना है। आप तेल, घी या बटर में भी बना सकते हैं और इसमें ऐड करना है हमें बैटर को। तो बैटर में हमने इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, वही बैटर का यूज़ कर रही हूँ जो हमने फर्मेंटेशन करके रखा है। पैन को हमें ऊपर तक भरना है जिससे अप्पे बढ़िया से गोल-गोल आते हैं। तो देखिए इस तरह से डाल कर ना हमें लीड लगाकर एक 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है। जब ये ऊपर से अच्छे से कुक हो जाए तब हमें इसे पलटना है। तो ऊपर से हमें बस 1 चम्मच इतना ना तेल ऐड करना है जिससे नीचे से भी इसका कलर अच्छे से आ जाए एक बार चलाने के बाद। और अप्पे ना बढ़िया से फूल चुके हैं और अप्पे का कलर ना नीचे से भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम अप्पे को ना पलट देते हैं और इसे बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए रखना है और अप्पे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। साथ ही हम इडली बनाते हैं, तो इडली मेकर को या इडली के बर्तन को हमें इस तरह से तेल लगाकर ग्रीस करना है। साथ ही बैटर हम ऐड कर रहे हैं। इस प्रीमिक्स से अगर आपको 10 मिनट में इडली, डोसा, अप्पे कुछ भी बनाना है तो आप 2 कप आटे में आधा कप दही डालकर इसे भिगो कर ना 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिएगा जिससे आटा फूल जाता है और बाद में इसमें इनो डालकर इस तरह से इडली, डोसा आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह से जालीदार और हल्का बनता है। तो इडली को हम 10 मिनट के लिए स्टीम करते हैं और इडली ना स्टीम होने के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया से फूली-फूली बनती है। इडली को हमें चेक कर लेना है, जब नाइफ ना क्लियर निकले तब इडली अच्छे से हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। प्रीमिक्स से इडली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आप जब चाहो तब इडली बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरह से स्पॉन्जी जालीदार इडली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इडली का नाश्ता किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद आता है। तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं। और इसी के साथ हम बनाएँगे डोसा। तो डोसा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका, क्योंकि इसमें उड़द की दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है ना प्रीमिक्स में, तो डोसा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से हमने घी ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं क्रिस्पी सा डोसा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस प्रीमिक्स से नाश्ते बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं और ख़ास करके आपको अगर साउथ इंडियन पसंद है ना, तो ये प्रीमिक्स आप ज़रूर बना कर देखिएगा। के मौसम में प्रीमिक्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, तुरंत ही बनकर रेडी हो जाते हैं और अप्पे भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से जालीदार बने हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।